अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नमस्कार दोस्तों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। और आज हमेशा की तरह एक बहुत प्यारा सा मंत्र जो जीवन जीने के लिए आपको राह दिखाएगा मैं लेकर आया हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना के बारे में। तो हुआ यूं कि महात्मा बुद्ध लगातार यात्राएं करते थे और यात्राओं के दौरान जहां कहीं भी रुकते वहां लोगों को उपदेश देते थे। एक बार ऐसे ही किसी जगह वो रुके हुए थे जहां लोगों को उन्होंने उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद अपनी बात इस तरह खत्म की कि जागो, समय निकला जा रहा है। ये कहकर उन्होंने अपने उपदेश को खत्म किया और उसके बाद उठकर वहां से जाने लगे। आनंद उनके साथ हो लिया, कहा कि चलिए थोड़ा विहार कराते हैं। बुद्ध और आनंद दोनों ही प्रवचन स्थल के मुख्य द्वार तक पहुंचे और एक किनारे पर रुके और वहीं खड़े हो गए। प्रवचन सुनने के बाद लोग वहां से बाहर निकल रहे थे, इसलिए वहां थोड़ी भीड़ लग गई थी। अचानक भीड़ में से एक महिला निकल कर आती है और उसने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ। आज एक सेठ के यहाँ मेरे नृत्य का कार्यक्रम है, लेकिन मैं ये बात भूल गई थी। आपने जब कहा कि समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत याद आया कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। आपकी वजह से मुझे ये बात याद आ गई, इसके लिए मैंने सोचा आपको धन्यवाद दे दूं। इतना बोलकर वो महिला वहां से चली गई। कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे मेरा रहस्य नहीं छिपाऊंगा। मैं एक चोर हूं और आपको सुनते हुए मैं भूल गया था कि मुझे एक जगह चोरी करने जाना है। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और आज आपका उपदेश सुनते हुए मुझे अपनी योजना याद आ गई कि समय निकला जा रहा है और मुझे उस काम के लिए जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस चोर के वहां से जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक वृद्ध बुद्ध के पास पहुंचा। वृद्ध ने कहा कि तथागत, जीवन भर दुनिया की चीजों के पीछे भागता रहा हूं मैं। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। मुझे लगता है कि सारा जीवन मेरा बेकार हो गया। आपके उपदेश सुनकर मुझे मेरी गलतियां समझ में आ गई। अब मैं अपने सारे मोह छोड़कर सिर्फ आत्म कल्याण और परमात्मा का ध्यान करने में लगाऊंगा। इतना बोलकर वह भी चला गया। जब सब लोग वहां से चले गए तब आनंद ने बुद्ध से पूछा कि तथागत, आपने बात तो एक ही कही थी, लेकिन हर किसी ने उसका अपना अलग मतलब क्यों निकाला? गौतम बुद्ध कहते हैं, जब कभी किसी को उपदेश दिया जाता है यानी कि अच्छी कोई बात बताई जाती है तो उसका स्वरूप पानी की तरह यानी जल की तरह होता है और हर व्यक्ति जैसे कि उनकी क्षमता होगी वैसे उस चीज को वो समझेंगे। जैसे पानी पात्र का रूप ले लेता है, जैसे आप पानी को ग्लास में डालो तो वो ग्लास की शक्ल में बदल जाएगा, उसे कटोरे में डालो तो कटोरे की शक्ल में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह व्यक्ति अपनी पात्रता के अनुसार उपदेशों को ग्रहण करते हैं। गौतम बुद्ध की ये सीख बहुत बड़ी सीख है। अगर आप इस सीख को ठीक ठीक समझ लें तो यहीं और इसी समय आपका जीवन बदलना शुरू हो सकता है। उपदेश और ज्ञान तो बहुतेरे हैं, क्या आप उनको ग्रहण करने के लिए पात्र हैं? एक ही काम करना है, अपनी पात्रता को बढ़ाना है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति पात्र हो जाएगा तो वो हर एक बात से, हर एक प्रसंग से, हर एक उपदेश से, हर एक घटना से ऐसी काम और महत्व की चीज निकाल पाएगा जो स्वयं के उसके जीवन को तो प्रकाशवान करेगा ही करेगा, वो बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रकाशवान कर सकता है। इवन वो पूरी दुनिया में प्रकाश का पुंज बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको समझ में तो आई ही होगी और आपने अपने हिसाब से उसका एक अर्थ भी निकाला होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर जुड़कर बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, क्या समझा और आपके जीवन में इस मोटिवेशन मंत्र का क्या महत्व है। अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आ रही हैं और आपके पास बोलने को कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, कमेंट में एक दिल तो छोड़ ही सकते हैं। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकॉन क्लिक कर दो ताकि मोटिवेशन आपके जीवन में बना रहे। नमस्कार, जय हिंद।